हेलो नमस्ते दोस्तों। हम आज फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। BCO 132 इग्नू की बुक है, व्यवसायिक संगठन और प्रबंधन, बिजनेस मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट। तो शुरू हम करते हैं। मानवीय गतिविधियों से आप क्या समझते हैं? ये कितने प्रकार की होती है? संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। क्या मानवीय गतिविधियों से आप क्या समझते हैं? ये कितने प्रकार की होती है और संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। मानवीय गतिविधियाँ क्या है? इसके दो प्रकार क्या है? मानवीय गतिविधियाँ क्या है? इसके दो प्रकार क्या है? आर्थिक एवं गैर आर्थिक गतिविधियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। आर्थिक एवं गैर आर्थिक गतिविधियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर: मनुष्यों द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाएं मानवीय क्रियाएं हैं। और मनुष्य द्वारा जो कोई भी क्रियाएं की जाती है ना, खाना पकाना, ये वो, जो भी मतलब काम करने जाना, घर में बच्चों को रखना, उनको उनको खेलने ले जाना, किसी भी प्रकार की क्रिया है वो क्या है? मानवीय क्रियाएं है। इन सबकी प्रकृति एवं प्रेरक कारक एक जैसी होती है। सबकी जो मतलब प्रकृति, मतलब उनको करने का जो उद्देश्य होता है ना, वो एक ही प्रकार का होता है सबका। कोई आर्थिक क्रियाएं होती है, कोई अनैतिक क्रियाएं होती है। मतलब कोई पैसे कमाने के लिए की जाती है और कोई आत्मसंतुष्टि के लिए की जाती है। मतलब उनका उद्देश्य एक जैसा ही होता है ज़्यादातर सब मानवीय क्रियाओं का। इन सभी क्रियाओं को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। इन सभी क्रियाओं को दो वर्गों में बांटा जाता है। कौन सी? एक आर्थिक क्रिया है और एक है अनैतिक क्रियाएं। ठीक है, इन सभी क्रियाओं को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, आर्थिक क्रियाएं और अनैतिक क्रियाएं। चलो हम अभी पहले आर्थिक क्रियाओं की बात करते हैं। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिसका संबंध मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले साधनों के उत्पादन, मतलब प्रोडक्शन, उपभोग कंजप्शन तथा निवेशक इन्वेस्टमेंट से है। क्या कह रहा है? जो आर्थिक क्रिया है वो कैसी क्रियाएं है? वह वैसी क्रियाएं है जिसमें ना मनुष्य अपनी शक्ति श्रम का इस्तेमाल करके वस्तु और साधनों का उत्पादन करता है, मतलब प्रोडक्शन करता है। उपभोक्ता मतलब उसको कंज्यूमर के लिए बनाता है। निवेश, और उसमें दूसरे बंदे मतलब निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, एक अर्थव्यवस्था में इन क्रियाओं को करने के लिए विनिमय मतलब एक्सचेंज की आवश्यकता होती है। ये जो मतलब जो ये आर्थिक क्रिया है, उसको करने के लिए एक एक्सचेंज की ज़रूरत है। एक्सचेंज मतलब जैसे कोई शॉप वाला है, दुकान वाला है, किराना वाला है, वो सामान ले बेच करता है, वो क्या कर रहा है? एक्सचेंज कर रहा है। तो ये जो क्रिया है, आर्थिक क्रिया है, वो करने के लिए एक एक्सचेंज की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे बैंक हो गई, ये भी एक एक्सचेंज है। ठीक है, दूसरे शब्द में जो क्रियाएं धन अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अभी सिंपल ऐसे हम सोचे तो आर्थिक क्रियाएं होती क्या है? हम अभी तक पढ़ा है कि वो उत्पादन करती है, उपभोक्ता के लिए सामान बनाती है, उसमें निवेशक इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, अभी इसको सिंपल शब्दों में हम कहें तो ये एक तरह का धन अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती है। मतलब ये जो आर्थिक क्रिया है तो वैसी क्रिया है जिसमें धन अर्जित करने की उद्देश्य हो। ठीक है, इन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ओके, उदाहरण के लिए किसान खेत में हल चलाकर फसल उगाता है और उसे बेचकर धन अर्जित करता है। अभी जैसे आर्थिक क्रियाओं में हम बात करें तो जैसे अभी किसान है, वो क्या करता है? वो किसान क्या करता है? खेत में हल चलाता है। ठीक है, उससे उससे हल चलाकर फसल उत्पन्न करता है, उसे बेचकर क्या करता है? धन अर्जित करता है। तो किसान हल चला रहा है, उससे क्या, किस लिए हल चला रहा है? धन अर्जित करने के लिए। अब धन अर्जित कर रहा है मतलब वो क्या कर रहा है? आर्थिक क्रियाएं कर रहा है। कारखाने में अथवा कार्यालय का कर्मचारी अपने काम के बदले वेतन या मजदूरी प्राप्त करता है। जैसे अब कोई कर्मचारी है वो जाता है कारखाने में काम करने के लिए, तो उसको क्या मिलता है? धन मिलता है। तो वो क्या कर रहा है? आर्थिक क्रिया कर रहा है, क्योंकि उसको वहाँ से क्या हो रहा है? धन और संपत्ति का फायदा हो रहा है, इसके लिए वो आर्थिक क्रिया कर रहा है। व्यापारी वस्तु के क्रय विक्रय
से लाभ अर्जित करता है। अब एक व्यापारी होता है, मतलब जो बिजनेस करता है बंदा, वो क्या करता है, वो वस्तु का क्रय और विक्रय, मतलब वस्तुओं को क्रय मतलब बेचना और विक्रय खरीदना, वो वस्तुओं को खरीद बेच करके मतलब ट्रांजेक्शन करके वो भी क्या करता है, लाभ करता है। वो क्या कर रहा है, आर्थिक क्रियाएं कर रहा है। ये सभी आर्थिक क्रियाएं हैं। अब गैर आर्थिक माना अनार्थिक क्रियाएं, जो क्रियाएं वो गैर आर्थिक या अनार्थिक क्रियाएं, गैर आर्थिक या अनार्थिक क्रिया कुछ भी बोल सकते हो, दोनों में से कुछ भी, ठीक है। जो क्रियाएं धन अर्जित करने की अपेक्षा संतुष्टि प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है उन्हें अनार्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे अभी हमने आर्थिक क्रिया में देखा, क्या देखा कि भाई जो मनुष्य धन अर्जित करने के उद्देश्य से काम करते हैं उसको आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। पर अनार्थिक क्रिया किसको कहते हैं, जो दुनिया में ऐसे भी काम है मनुष्य द्वारा किए जाने वाले जो काम हैं जिसमें हम क्या है, धन की अपेक्षा नहीं रखती। अभी जैसे कोई माँ है, अपने बच्चे को खिलवाती है, उनको नहलाती है, उनके लिए खाना बनाती है, उसमें क्या वो धन की इच्छा रखती है, नहीं रखती। तो उस काम को भी किसी नाम दिया होगा ना, उस काम को हम गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। मनुष्य के द्वारा की जाती है पर वो गैर आर्थिक क्रियाएं हैं। तो ये जो क्रिया है ना, धन अर्जित करने के उद्देश्य से अपेक्षा संतुष्टि प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है उन्हें हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। वैसे ही जो क्रियाएं धन अर्जित करने के उद्देश्य से नहीं कहती है जाती, मगर क्या है, एक संतुष्टि प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है, उसको गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इस तरह की क्रियाएं दया दया स्नेह, प्रेम, सहानुभूति, परिवार सेवा, समाज सेवा से प्रभावित होकर अथवा सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति, मनोरंजन या स्वास्थ्य लाभ के लिए की जाती है। जो ये गैर आर्थिक गतिविधियां है वो किस लिए की जाती है, वो दया मतलब एक दूसरे के प्रति जो दया का होता है भाव, जैसे माँ को अपने बच्चे के लिए दया है। स्नेह उस स्नेह के लिए की जाती है, जैसे माँ अपने बच्चे के लिए स्नेह अनुभव करती है, इसलिए ये क्या गैर आर्थिक गतिविधियाँ करती है, ठीक है। उसके अलावा हो गया प्रेम। अभी एक एक पति पत्नी होते अपने एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो अभी पति कमाने जा रहा है, उसके बदले वो किस लिए कर रहा है, क्योंकि वो अपनी पत्नी से प्रेम करता है। अब पत्नी खाना बना रही है, अपने बच्चों को रखती है, वो किस लिए कर रही है, उसे भी अपने परिवार के प्रति प्रेम है। तो प्रेम, सहानुभूति, एक एक जैसे हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, बीच में कोई बुजुर्ग इंसान है या कोई जिसकी आंखें भगवान ने ले ली है, वैसा कोई बंदा है, तो उसको क्या है, रोड क्रॉस करवाने के लिए हम उसको मदद करते हैं। वो क्या है, सहानुभूति। परिवार सेवा, जैसे अभी कोई 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 परिवार है, उसका मेन सदस्य गुजर गया, तो उसका भाई होता है उस परिवार का, जो मेन सदस्य है उसका जो भाई होगा वो उस परिवार की मदद करेगा। तो क्या है, परिवार सेवा। समाज सेवा, जैसे कोई एनजीओ होता है या किसी भी तरह कोई बंदा है जो ज़्यादा पैसे कमाता है, वो समाज में दान करता है, वो एक समाज सेवा हो गई। से प्रभावित होकर अथवा सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति मतलब हमारी एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। जैसे कि हम अपनी खुशी से पेड़ लगाते हैं, ये क्या है, सामाजिक उत्तरदायित्व। मनोरंजन या स्वास्थ्य लाभ के लिए, मनोरंजन या स्वास्थ्य लाभ के लिए की जाती है। अपने मनोरंजन मतलब जैसे कि हम पिक्चर देखते हैं, वो मनोरंजन हो गया, वो भी एक गैर आर्थिक गतिविधियाँ है। ये स्वास्थ्य लाभ, जैसे हम गेम खेलते हैं, वॉकिंग करते हैं, सुबह में पीटी करते हैं, ये क्या है, ये सब गैर आर्थिक गतिविधियाँ है। ये जो हमने उदाहरण दिए, ये कौन सी है, गैर आर्थिक गतिविधियाँ, ठीक है। ये किस लिए की जाती है, धन अर्जित करने के लिए नहीं की जाती है, उसको क्या कहते हैं, गैर आर्थिक गतिविधियाँ। जैसे लोग पूजा स्थानों पर जाते हैं, अब लोग जो पूजा स्थानों पर जाते हैं वो क्या है, गैर आर्थिक गतिविधियाँ। बाढ़ अथवा भूकंप राहत कोष में दान करते हैं। बाढ़, जहाँ पर बाढ़ आई है वहाँ पर बहुत बंदे दान करते हैं, तो वो क्या है, गैर आर्थिक गतिविधियाँ। उनको उससे कोई पैसे का लाभ होता है, नहीं होता है, इसलिए वो गैर आर्थिक गतिविधियाँ है।
स्वच्छता लाभ के लिए सभी को खेलकूद में व्यस्त रखते हैं, बागवानी करते हैं, रेडियो सुनते हैं, टेलीविज़न देखते हैं या इसी तरह की अन्य क्रियाएं करते हैं। अब खुद के फायदे के लिए, खुद के शरीर की तंदुरुस्त रखने के लिए वो खेलकूद करते हैं। अब बागवानी करते हैं, मतलब बागवानी मतलब खेत में काम करते हैं, ठीक है। रेडियो सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, रेडियो से टेलीविज़न टीवी देखते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब गैर आर्थिक गतिविधियाँ है, क्योंकि इससे ये सिर्फ करने से उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है पैसे का। हाँ, जैसे ये बागवानी मतलब जो खेत में काम कर रहा है उसको तो पैसा मिल रहा है, मगर बागवानी का मतलब क्या होता है, जैसे हम अपने घर के आगे गमलों में फूल लगाते हैं, ये भी एक बागवानी हो गई। तो उसमें क्या पैसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। वो क्या है, अपने शरीर को थोड़ा एक्टिव रखने के लिए वो कार्य करते हैं, तो वो क्या है, गैर आर्थिक गतिविधियाँ है, ठीक है। ये कुछ उदाहरण अनैतिक गतिक्रियाओं के हैं। ऐसी गतिविधियों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को कोई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ नहीं मिलता है और गैर आर्थिक गतिविधियों को गैर मौलिक उद्देश्य के साथ दूसरों को सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की जाती है। जो ये गतिविधियाँ है उसमें किसी को मतलब इससे कोई फायदा नहीं होता है, जो करने वाले हैं उनको, ये तो सिर्फ है क्या है, मतलब खुद की आत्मसंतुष्टि के लिए की जाती है। इसको एक गैर आर्थिक गतिविधियाँ कहते हैं, ठीक है। गैर आर्थिक गतिविधियों को गैर मौद्रिक एक उदाहरण के गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओ का कार्य है। गैर आर्थिक गतिविधियों का वर्णन एक वित्तीय साझेदारी की अनुपस्थिति या जहां उपभोग द्वारा भुगतान की गई लागत को उत्पादन या सेवा के खर्च के अनुरूप नहीं किया जाता है के रूप में किया जाता है। ऐसी कुछ गतिविधियाँ। गैर आर्थिक गतिविधियों का वर्णन एक वित्तीय साझेदारी की अनुपस्थिति या जहां उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई लागत को उत्पाद या सेवा के खर्च के अनुरूप नहीं किया जाता। अभी जैसे गैर आर्थिक गतिविधियों में एक एनजीओ भी आता है, वो क्या करता है, समाज की सेवा करता है, ठीक है। समाज की सेवा करता है तो उसको उससे कोई पैसा लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं करता है, तो ये सब क्या है, गैर आर्थिक गतिविधियाँ ये के रूप में किया जाता है कि ऐसी कुछ गतिविधियाँ हैं। इस सब को कहते हैं गैर आर्थिक गतिविधियाँ। अभी गैर आर्थिक गतिविधियों को कुछ रूपों में भी बांटा गया है, जैसे धर्मार्थ गतिविधियाँ, घरेलू गतिविधियाँ, स्वतंत्र गतिविधियाँ, स्वैच्छिक गतिविधियाँ, ठीक है। और धर्मार्थ गतिविधियाँ किसको कहते हैं? सामाजिक एकता और बिना मौद्रिक लाभ के आधार पर सामाजिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किए जाने वाले कार्य को सामाजिक एकता मतलब समाज के लोगों को एकत्रित करना, उनको किसी बात की जानकारी देना, तो ये क्या है, ये धर्मार्थ गतिविधियाँ है। ये भी है गैर आर्थिक गतिविधियाँ है। उदाहरण के लिए सरकारी वित्त पोषित शिक्षा संस्था खोलना। अब सरकार एक फ्री में स्कूल खोलती है जिसमें गरीब बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो भी क्या है, धर्मार्थ गतिविधियाँ, एक गैर आर्थिक गतिविधि है। सरकार उससे कोई प्रॉफिट कमाने की कोई उद्देश्य नहीं होता। सहायता करना, सामुदायिक कार्य करना अथवा सामाजिक सहायता करना, जैसे अभी कोरोना हुआ था तो बहुत बंदों ने पैसे इकट्ठे करके जो गरीब अपने समाज के गरीब तबके के लोग थे उनको अनाज की एक किट बांटी। तो ये क्या है, ये धर्मार्थ गतिविधियाँ है, ये गैर आर्थिक गतिविधियाँ है, इसमें कोई लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं होता। घरेलू गतिविधियाँ जैसे कि सफाई करना, बर्तन धोना, बच्चे की देखभाल करना, कपड़े की सफाई करना या घर की आर्थिक व्यवस्था। घरेलू गतिविधियाँ किसको कहते हैं? जे बर्तन सफाई करना, बर्तन धोना, बच्चे की देखभाल करना, कपड़ों की सिलाई करना या घर या आर्थिक व्यवस्था, ये सब क्या है, ये सब है ना, ये सब क्या है, घरेलू गतिविधियाँ है। जो सफाई करना, घर की मतलब जो भी काम किए जाते हैं घरेलू गतिविधियाँ, वो सब है ना, वो भी अनैतिक गतिविधियाँ है, पर घरेलू गतिविधियों में आती है, ठीक है। एक स्वतंत्र गतिविधियाँ में आती है। गैर आर्थिक गतिविधियाँ है जो है स्वतंत्र गतिविधि, जिसे समाज के हाशिए से नीचे के क्षेत्रों के उत्थान और स्वतंत्रता तथा उसकी आजीविका के प्रबंधन के लिए क्षेत्र तक जाना। समाज के जो गरीब लोग हैं उनके उत्थान मतलब उनके विकास के लिए स्वतंत्रता, उनके उनके हक देने के लिए और उनकी आजीविका
को मैनेज करने के लिए, आजीविका मतलब क्या है, रोज दिन प्रतिदिन की ज़रूरत को मैनेज करने के लिए उस क्षेत्र में जाना, ये है स्वतंत्रता गतिविधियाँ। ठीक है। स्वैच्छिक कार्य गतिविधियाँ जो लोगों द्वारा कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार प्राप्त करने में हाशिए के व्यक्तियों की सहायता करना। स्वैच्छिक कार्य गतिविधियाँ गैर आर्थिक गतिविधियाँ है, तो उसको किसको कहते हैं? लोग द्वारा कौशल प्रशिक्षण देकर, मतलब लोगों के द्वारा जो कौशल प्रशिक्षण किसको बोलते हैं कि बंदा उसको किसी काम करने का तरीका सिखा दे, उसको स्वैच्छिक कार्य कहते हैं। अभी जैसे चीन में एक कहावत है कि भिखारी को भीख में क्या है, मच्छी नहीं देनी है, उसको मछली पकड़ना सिखा देना है। इसी को ये क्या है, ये स्वैच्छिक कार्य है। ठीक है, ओके। अभी आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच अंतर। उद्देश्य, जो आर्थिक क्रियाएं आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है, जो आर्थिक क्रिया है आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। गैर आर्थिक क्रियाएं सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक उद्देश्य की पूर्ति एवं आत्मसंतुष्टि के लिए की जाती है। जो गैर आर्थिक गतिविधियां है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक उद्देश्य की पूर्ति एवं आत्मसंतुष्टि के लिए की जाती है, जैसे आर्थिक क्रियाएं आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। लाभ, आर्थिक क्रियाओं में धन और संपत्ति में वृद्धि होती है। आर्थिक क्रियाओं में क्या होता है, धन और संपत्ति में वृद्धि होती है। गैर आर्थिक क्रिया में संतुष्टि और प्रसन्नता प्राप्त होती है। गैर आर्थिक क्रिया में क्या होता है, गैर आर्थिक क्रिया में संतुष्टि और प्रसन्नता प्राप्त होती है। अपेक्षा, जो आर्थिक क्रिया के बदले लोग लाभ या धन प्राप्त करने की अपेक्षा रखते हैं। जो आर्थिक क्रिया होती है उसमें क्या करते हैं, लोग धन या लाभ या धन प्राप्त करने की अपेक्षा रखते हैं। गैर आर्थिक क्रिया में लोग आर्थिक लाभ या धन की अपेक्षा नहीं रखते। प्रतिफल, आर्थिक क्रिया में विवेकशील सोच द्वारा निर्देशित होती है, क्योंकि इनमें विभिन्न आर्थिक संसाधन जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी आदि संलग्न होते हैं। आर्थिक क्रिया में विवेकशील सोच द्वारा निर्देशित होती है, क्योंकि इनमें विभिन्न आर्थिक संसाधन जैसे भूमि, श्रम और पूंजी आदि संलग्न होते हैं। आर्थिक क्रिया में है ना, भूमि, श्रम और पूंजी लगती है, इसलिए उसमें विवेकशील सोच मतलब समझदार बनना चाहिए। ठीक है। गैर आर्थिक क्रिया में भावनात्मक कारणों के अभिप्रेरित है, तथा इसमें पीछे कोई आर्थिक प्रतिफल नहीं जुड़ा होता है। जो गैर आर्थिक प्रतिफल होता है ना, वो भावनात्मक कारणों से है, मतलब एक दिल की, मतलब जो समाज सेवा करने की जो एक इच्छा है उससे उत्पन्न होता है। इसमें कोई आर्थिक प्रतिफल, आर्थिक मतलब पैसा कमाने की कोई उद्देश्य नहीं होता है। मुद्रा, जो आर्थिक क्रियाएं को इसका मुद्रा में मापन किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं को किसको मुद्रा में मापन किया जाता है, और गैर आर्थिक क्रिया में क्रियाओं का मुद्रा में मापन नहीं किया जाता। गैर आर्थिक क्रियाओं को मुद्रा में मापन नहीं किया जाता। चलो, आज का हमारा सेक्शन पूरा हुआ। नमस्ते।